भगवान से वादा किया था कि प्रभु मुझे आप इस धरती पर पृथ्वी लोक में आप मुझे भेजो। भगवान ने तो भेज दिया, किंतु आते ही हम उलझ गए, भूल गए कहाँ जाना था, क्या करना था। वो कार्य हम भूल गए जिस कार्य के लिए हम आए थे। हर मनुष्य को जन्म से ही 4 उद्देश्य जीवन के प्राप्त होते हैं। 4 उद्देश्य: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्या उसके लिए मनुष्य का जीवन संलग्न था? उसके लिए मनुष्य ने जीवन जिया नहीं, तो फिर पछताने के अलावा और क्या रह जाएगा? मनुष्य जीवन की सार्थकता आखिर किसमें है? भाइयों बहनों, इसी प्रश्न का उत्तर हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, वेदों में, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने, हमारे महात्माओं ने हमें इसी प्रश्न का उत्तर दिया है। और उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए उन्होंने ये कह दिया, ग्रंथ करोड़न में लिखी बात लिखी है दोय, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होय। करोड़ों ग्रंथ को आप पढ़ लीजिए, मूल रूप से 2 ही बात आपको समझ में आएगी। आप किसी को अच्छा कीजिए तो उसका परिणाम आपको अच्छा ही होगा। ये बात बिल्कुल आप अपने जहन में बिठा लीजिए। और यदि आपके मन कर्म वचन से आप किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो उसका परिणाम भी फिर आप भुगतने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारे शास्त्रों में कहा हुआ है। और सच बताएं तो व्यक्ति इसी प्रश्न को जानने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करता है, सत्संग करता है, ऋषियों के पास जाता है, ऋषि मुनि के पास जाता है, पंडितों के पास जाता है, अपने बुजुर्गों के पास जाता है, गुरु की शरण में जाता है। और वो इसी प्रश्न का समाधान चाहता है कि मेरे इस जीवन को मैं कैसे सार्थक बनाऊं। सत्संग के लिए व्यक्ति जाता है। ये सत्संग भी हमारी भारतीय संस्कृति की अद्भुत परंपरा है, अद्भुत परंपरा है। इस अद्भुत परंपरा के अंतर्गत छोटे से शिशु को, बच्चे को जब मुश्किल से चलना फिरना बड़ा होता है, चलना फिरना सीखता है, तो उसको गुरुकुल भेज दिया जाता है, अच्छे वातावरण के लिए, अच्छे सत्संग के लिए। वहां से वो सब कुछ सीख करके आता है, चरित्रवान बन के आता है, ज्ञानवान बन के आता है, विद्वान बन के आता है, बुद्धिमान बन के आता है वहां से। अब हम बड़े हो गए, अब हम कौन से स्कूल जाएं, कहां जाएं कि हमें ज्ञान मिले? तब हमारे ऋषियों ने आश्रमों में, देवालय में, तीर्थ में सत्संग की व्यवस्था रखी। सत्संग का मतलब अच्छी संग, अच्छी संगत। भाइयों बहनों, ये जीवात्मा जो है ना, जिसकी संग करेगी, जिसके साथ रहेगी, वैसे ही संस्कार उसमें आ जाएंगे। जैसे माँ बाप होंगे, जैसा परिवार होगा, वैसे ही आप ढलते हुए चले जाएंगे। ये सत्संग का प्रभाव है। व्यक्ति के संस्कार, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति की भावनाएं बदलती हुई चली जाती है सत्संग के द्वारा। किसी वृक्ष में तोते समझते हैं, तोते, 2 तोते के बच्चे एक वृक्ष में थे। एक व्यक्ति आया और उन छोटे छोटे तोते के बच्चों को पकड़ लिया